आप इतने देखो भाई नेम करोगे एक बार हम करने दो भाई। ऐसे भी पैसे आप ही नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? ऐसे फिटिंग वाला ले लिया, बांस की पैर कट गया है, तो अब मैं खराब चीज को छोड़ दिए तो आपको बताओ। आज हम जा रहे हैं चोरपुरी यानी मायापुरी। तो हम पूरा इंसिडेंट आपको बताएंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ और हमने कैसे अपने पैसे निकाले मायापुरी में, जहाँ पर को ट्रक बना देते हैं। के साइड से एक गली जा रही है, वहाँ पर यह तयाल ओवरसीज और वहाँ पर ये चोरों की दुकान। तो आप देख सकते हैं ये दुकान के बाहर ही सीट्स वगैरह लगी हुई है पूरी मार्केट में। मतलब ऐसी सीट्स वगैरह लगी हुई हैं अच्छी अच्छी कंडीशन में। जैसे ये वर्ना फ्लूइड की 2017 की सीट उसने 3000 की बताई, होंडा सिटी की 2016 की सीट 3500 में बताई। ये होंडा अकॉर्ड की थी इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट वाली सीट 6000 की बोली उसने, हमको सही लगा प्राइस। और ये i20 की बताई 4000 और ये ब्रीजा की बताई उसने भाई 7000 रुपये की। और अगली हमें दिखाई वर्ना की, ये भी बताई उसने 5000 की। फिर हमने थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करी और इसको हमने 4000 में फाइनलाइज कर लिया, जो कि एक गुड प्राइस लगा मुझे। तो आप देख सकते हैं सर्कल में भाई चोरों का राजा, दुकान का मालिक। और ये सीट थी कुछ इस तरीके की। तो हम सीट लेकर चल दिए मैकेनिक के पास। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इनकी मेन चालाकी। तो शॉप ओनर ने बोला कि मैकेनिक ही लगवाएंगे, देखो इनके कमाने का जरिया, मैं आपको वीडियो में पूरा एक एक बताऊंगा। फिर हम मैकेनिक के पास ले चले इसको और गाड़ी को, और सीट्स को पुरानी वाली को निकाल के नई वाली सीट को उसने लगाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, देखो कैसे जब सीट पलट के देखा तो भाई सीट के नीचे रस्टिंग हो रखी थी। फिर आई है मेन चालाकी वाली बात भाई, दुकानदार बड़े चादर मोद होते हैं। अब आप सुनो ये क्या बोलते हैं। आप इतने देखो भाई नेम करोगे एक बार हम करने दो भाई। तो दुकानदार ने हमको कन्विंस करा और उसका हमको बोला कि भाई मैं नीचे से इस पे पेंट करा देता हूँ, ये नई जैसी सीट है, आप ऊपर से कंडीशन तो चेक कर ही सकते हैं। फिर हमने भी राजी हो गए कि चल भाई तू कर दे पेंट इसमें। फिर उसने नीचे अच्छी तरीके से पेंट करवा दिया। और हमारा भी यही मोटो था कि सीट सिर्फ कंफर्टेबल होनी चाहिए। इस मेन रीज़न सीट को परचेज करने का यही था कि वर्ना फ्लूइड की सीट बहुत कंफर्टेबल है। तो हमने इस सीट को मान गए, हम ले लिया हमने सीट। तो भैया ने यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिया था। ये सीट के आगे के फ्रंट के लेग्स होते हैं जो मतलब इसमें हुक होते हैं जो i20 हुंडई के अंदर, तो उसको कट करके डिज़ायर के लिए बनाया जा रहा था। तो एक सीट तो लग गई थी और दूसरी सीट लगाई जा रही थी। अब फाइनली सीट लग गई थी, उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं क्या मतलब एक जुगाड़बाजी करके लगाया था। हमको लगा कि प्रॉपरली अच्छी तरीके से लगाएगा, बट लेकिन उसने तो जुगाड़ करके लगाया सारा। यही होता है मायापुरी के जुगाड़ तो गाइज। फिर हमने दिखाया, हमको उस टाइम तो बैठने पर ठीक ही लग रही थी और फिर दुकानदार भी आ गया था, उसने बोला ठीक है सीट। बाकी हमने सीट आगे तक करके देखी थी, नीचे से आप देख सकते हैं कि आगे पीछे होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सेंसर भी लग चुका है इसके अंदर। और ये फाइनल लुक था सीट लगने के बाद, जो कि हमको बहुत डिसेंट लग रहा था और हमने बैठने में भी कंफर्टेबल थी उस टाइम। तो हम लेके सीट को अपने घर चल दिए और अब हम जा रहे हैं अपने घर जाते जाते हुआ कमर का बुरा हाल। और अगले दिन हम पहुंच गए उस मैकेनिक के पास, उसकी गर्दन दबोचने की, भाई तूने इसमें करा क्या है। तो आप सुनिए उसकी बात, वो कह रहे सीट सही लगाई है। तो फिर सीट ही टेढ़ी हो गई है। आप कह रहे हो अगर लगाई ठीक है तो फिर सीट टेढ़ी है। पीछे से देखो कहीं से उठी उठी हो ज्यादा। ऐसे भी पैसे आप ही नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? ऐसे फिटिंग वाला ले लिया, बांस की पैर कट गया है, तो अब मैं खराब चीज को छोड़ दिए तो आपको बताओ। आप ये बोला अपना ला लेना, आ जाएंगे हमारे खेत में, जाएंगे सर आएंगे वही देंगे ना पैसे। फ्लावर ठीक है, फ्लावर आप तो कह रहे थे हो जाएगा, फ्लावर मिल जाएगा। हम तो इसी करे तो इसे करवा देंगे, इसे करें। ये तो टेढ़ी हो रखी है ना सर में ये कहे ना, आप कल ही आना पड़ेगा ना। तो भाई आज बड़ा चोर था नहीं, तो छोटे चोर ने बोला कि आप कल आ जाना, संडे वाले दिन है, हमारे पास पैसे नहीं होते। तो भाई तू पैसे कैसे ले रहा है सामने वाले से, चलो उसको तो हमने बचा लिया। फिर हम अगले दिन गए तो और इसका खुद का मैकेनिक क्या बोला सुनो। उसको बोल दो हल्का वो कोना आगे कर दे, खाली वो कोना आगे कर दे, वो वाला कोना इसको आगे कर दे बस। क्या वो कोना आगे कर दे या कोना पीछे कर दे, हल्की सी है बस, ज्यादा नहीं। ऐसी वो भी ऐसी ये भी है। हाँ तो ये वाली हल्की पीछे करा दो, हल्की कोना ये हल्का कोना पीछे करवा दो। उसको बोल दो ये कोना 1 इंची पीछे कर दे, 1 इंची का फर्क है। पीछे से पे नीचे डाउन कराओ उनके पीछे। नहीं सीधी तो लगनी चाहिए थी। पैर चला नहीं पाओगे ना अगर नीचे डाउन कर दोगे ना भैया, तो नीचे हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। लेकिन और ऊंचे करने जो ये तो यहाँ से सीधी चल रही है, यहाँ से देखो ये निकल नहीं रही, भागी नहीं हुई बस सीधी। देखो यहाँ सिधाई में देखो आप। अरे ये तो नहीं सेफ होता भाई साहब, इसकी तो सेफ है, ये तो डेल्लो का सेफ है भाई साहब, ये समझ जाओ। अगर ये आगे पीछे हो रही है इसकी तो हम करवा दे रहे।
नहीं कहाँ से भाई ये बाकी अरे भाई साहब, ये तो सीट टेढ़ी थोड़ी कोई बाबूजी। ये देखो कितनी बाहर निकली हुई है। कहाँ बाहर निकली? ऐसे भी नहीं बैठा हो, टेढ़ा नहीं बैठा हो, सीधा ही बैठा बैक हो। तो सीधी करना पड़ेगी। ये लो टोली, बताओ कितनी तो बाहर आ रही थी यार। क्या मारा थी? लक्ष्मण भाई अब आप देख के भी अरे आप डल्लब बोलोगे- ये तो भाई डल्लब के खड्डे हैं, इसमें मत देखो यार भाई। वो आप रेलिंग के मुंह इसका मुंह दिखो। इसको आप देख सकते हैं ये आगे मायापुरी 6 नंबर बीच के आगे, फिर आगे रैन बसेरा है यहाँ पर ही। और ये आप देख सकते हैं ये सीट इतनी डिफेक्टिव थी, दिखाओ यहाँ पर, इस साइड से पूरी ऐसे हो रखी है टेढ़ी, तो हम इनको दोबारा रिप्लेस करवा के और अभी देखते हैं क्या बात बनती है उससे। इस अमाउंट को डिडक्ट करेगा ही, बाकी हमारा पूरा रहेगा कि हम ना करवाएं डिडक्ट। तो अपनी जेन्युइन सीट ही लगवाइए गाइस, और क्योंकि सीट चेंज करवा के भी कोई कंफर्ट नहीं मिलता है। एजिन मैं आपको दिखाता हूँ अपनी सीट, आप दिखाना जरा। तो भाई हमने फिर अपनी जेन्युइन सीट ही लगवा ली, और अच्छा है ये तो वो बंदा इस सीट को बेचने के चक्कर में था, क्योंकि हमारी तो जेन्युइन सीट थी, अनरिपेयर्ड थी, और उस बाइक की रिपेयर्ड थी जिससे हमने खरीदी। हमने उसके बंदे को पिलाए चाय नाश्ता, बढ़िया दोस्ती करी उससे। हमने उससे पूछा तो उसने बताया भैया ये तो सीट रिपेयर्ड थी, आप क्या इन चक्करों में फंस गए। तो गाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगा अपनी जेन्युइन सीट ही रखिए, और मायापुरी से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। गाइज दुकानदार तो वापस करने को था नहीं पैसे, तो मैंने उसको अपनी लीगल भाषा में समझाया, क्यों भैया नुकसान करवाओगे अपना, ये सारा ताम तंबीर आपको उठा के ले जाऊँगा मैं, एक रोचमेंट डिपार्टमेंट में करूँगा कंप्लेंट। तो गाइज उसने बोला कि भैया मेरी सिर्फ लेबर दे दो। मैंने सिर्फ उसको 400 रुपये सिर्फ इस छोटू के मारे दे दिए, और भाई अपना यही सीट लगवा के मैं वापस ले आया, और यही सीट अब बढ़िया है भाई। तो एक बात भाई इससे क्या सीखने को मिली कि गाड़ियों में नहीं आता भाई कोई कंफर्ट आता है घर पे आराम से सोने में, सोफे पे या बेड पर। ठीक है, तो अपने घर पे रहिए, अपना पैसा बचाइए, और मायापुरी जैसी गांडू जगह मत जाइए।